क्या आप मिठाई खाने के शौकीन हैं? तो शायद आज की ये वीडियो आपको अंदर से हिला सकती है, क्योंकि आज मैं आपको मिठाई खाने से बॉडी पर होने वाले असर का वो काला सच बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मीठा या मिठाई खाने से शरीर पर क्या असर होता है। तो दोस्तों, विज्ञान की भाषा में हमारे शरीर में 3 रूपों में शुगर पहुंचता है, जिसमें से पहला होता है ग्लूकोज, जो कि हम सभी को चीनी से बने प्रोडक्ट्स जैसे कि मिठाई, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चावल और आलू वगैरह के डाइजेशन से मिलता है। दूसरे नंबर पर आता है फ्रुक्टोज, जो हमें फलों के डाइजेशन से मिलता है। और तीसरे नंबर पे आता है गैलेक्टोज, जो हमें दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे कि दही और पनीर वगैरह के डाइजेशन से मिलता है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुगर होने के बावजूद भी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज का शरीर पर अलग अलग असर होता है और इनके डाइजेशन का प्रोसेस भी एक दूसरे से काफी अलग अलग होता है। चलिए सबसे पहले हम शरीर पर ग्लूकोज के असर के बारे में जानते हैं। तो जैसे ही हम चीनी से बनी हुई कोई मिठाई या चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो वो पचने के बाद अपने सबसे सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में बदल जाता है, जिसके बाद ये हमारे आंतों से अब्सॉर्ब होकर सीधा हमारे खून में पहुंच जाता है, जहां अचानक से ग्लूकोज की अधिकता होने की वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमारी जो कैपिलरीज होती हैं, यानी कि ऐसी नसें जो काफी पतली होती हैं, उनमें ग्लूकोज की अधिकता वाला गाढ़ा खून जाने की वजह से अंदर से वो पूरी तरह से डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कैपिलरीज इतनी पतली होती हैं कि उनके अंदर सिर्फ शुद्ध और पतला खून ही बह सकता है। लेकिन जब इन नसों में ग्लूकोज की अधिकता वाला गाढ़ा खून बहने लगता है तो इससे नसों के अंदर की एंडोथेलियम लेयर फट जाती है, जिसका काम होता है निट्रिक ऑक्साइड बनाना, ताकि जब भी कभी शरीर पर चोट लगे तो निट्रिक एसिड की मदद से हीलिंग का काम जल्द से जल्द शुरू हो सके। लेकिन एंडोथेलियम लेयर फटने की वजह से ना ही ये निट्रिक ऑक्साइड बन पाता है और ना ही शरीर पर चोट लगने पर जल्द से जल्द हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो पाता है। यानी दोस्तों, यही वो वजह है कि जब डायबिटीज के मरीजों को चोट लगती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है, क्योंकि उनकी नसों की एंडोथेलियम लेयर फटने की वजह से उनके शरीर में निट्रिक ऑक्साइड नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से घाव जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, निट्रिक ऑक्साइड नसों में ब्लॉकेज खोलने का भी काम करता है। लेकिन निट्रिक ऑक्साइड ना बनने की वजह से जब नसों में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो नसों में ब्लॉकेज की भी समस्या पैदा होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने कोई मिठाई खाई तो तुरंत ही आपकी बॉडी की कैपिलरीज डैमेज होने लगेंगी, बल्कि ये कुछ इस तरह से होता है कि जैसे ही शरीर में शुगर यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके हमारे सेल्स में भेज देता है, जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन इस प्रोसेस में हमारे शरीर में पहुंचा सारा ग्लूकोज एनर्जी में नहीं बदल पाता, बल्कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसे पैंक्रियास की हेल्प से फ्यूचर के लिए स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ जरूरत के अकॉर्डिंग स्टोर करने के बाद भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है तो वो हमारे ब्लड में घूमता रहता है, जिससे वही कैपिलरी डैमेज और ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम आती है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। तो चलिए अब जरा बात कर लेते हैं फ्रुक्टोज नामक शुगर की। तो दोस्तों, जब भी कोई हम फल खाते हैं तो वो पचने के बाद में फ्रुक्टोज में बदल जाता है और खून में अब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रुक्टोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है, इसीलिए इसका इंसुलिन या ब्लड शुगर पर कोई भी असर नहीं होता है। इसीलिए हमारा शरीर बड़े ही आसानी से फ्रुक्टोज को डाइजेस्ट कर लेता है। यानी कि आप बिना किसी बीमारी के चिंता के ढेर सारे फल आराम से खा सकते हैं। वही बात अगर गैलेक्टोज यानी कि मिल्क से मिलने वाले शुगर की करें तो जब भी आप मिल्क से बनी हुई किसी भी चीज यानी प्रोडक्ट को खाते हैं तो हमारी बॉडी इसे डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज एंजाइम को बनाती है, क्योंकि दूध के अंदर लैक्टोज नामक शुगर होता है, जिसे पचाकर सिंपल फॉर्म में लाने के लिए लैक्टेज की जरूरत पड़ती है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देते हैं, जिसके बाद ये दोनों ही छोटी आंत से अब्सॉर्ब होकर हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं और ये हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन सभी लोगों में ये प्रक्रिया ऐसी नहीं होती है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके शरीर में लैक्टेज एंजाइम नहीं बन पाते हैं। इसीलिए इन लोगों की छोटी आंतों से अनपचा लैक्टोज बड़ी आंत में चला जाता है,
जहां बड़ी आंत में बैक्टीरिया लैक्टोज को तोड़ना शुरू करते हैं, जिससे इनकी बड़ी आंत में केमिकल और गैस बनने लगता है, जिस वजह से ऐसे लोगों का पेट खराब हो जाता है। और विज्ञान की भाषा में जिन लोगों को दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स नहीं पचते हैं, उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है। खैर, जिन लोगों के शरीर में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज रेगुलरली पहुंचता है, उनका लीवर इनसे मिले ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। और जब भी व्रत वगैरह के दौरान इन लोगों के शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, तब इनका लीवर शरीर को एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज कर देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या आपको चीनी से बनी मिठाई खानी चाहिए या फिर नहीं, या फिर बढ़िया दबा के फल खाने चाहिए या फिर दूध पीना चाहिए, और शुगर आपके लिए कितना फायदेमंद है, कितना अच्छा है, सब कुछ आप समझ चुके हैं। और बहुत डिटेल में समझाया मैंने, बहुत लॉजिकल तरीके से। खैर, इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी मत करिए, क्योंकि फ्यूचर में हम आपके लिए ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाले हैं। और हाँ, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।